Hello, bachchan. The question says that state and explain the principle of conservation of angular momentum. Apply this principle to explain the following observations. The speed of the inner layer of the wind about its axis in a tornado is alarmingly high. Okay, तो लिखते इसका की कॉन्सेप्ट, इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। ये क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इसका सिंबल एल होता है, एल आई इक्वल्स एल एफ, ठीक। यहाँ पे आई मतलब इनिशियल और एफ माइनस फाइनल, ठीक। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सिंबल जो होता है वो होता है आई। तो आई इक्वल्स होता है एम आर स्क्वायर, ठीक। इस तरह से यहाँ पे एम जो पार्टिकल मास है तो हम उसको यूज कर लेंगे। अब देखिएगा, आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड if net external torque on it is 0, ठीक। तो इसका क्या हो गया, अगर नेट टॉर्क 0 है तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो एल आई इक्वल्स एल एफ। इसका होता है आई वन ओमेगा वन बोल सकते हैं इक्वल्स आई टू ओमेगा टू, ठीक। यहाँ पे आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विंड जो होता है टोर्नाडो, उसका जो इनर लेयर है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और आउटर लेयर की कम होती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे अगर ओमेगा की बात करते हैं, अगर टोर्नाडो यहाँ बना देखिएगा, हम इस तरह से बना रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, स्पेस बनाते हैं। हम मान रहे हैं इस तरह से लेयर्स बहुत सारी बनती हैं टोर्नाडो की, ठीक। और ये सभी क्या करती हैं, एक ही एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करती है, ठीक। ये रहा एक्सिस, देखिएगा ये मानते इनर लेयर है, इसका गैप मान लेते हैं कुछ R1 है और एक ये लेयर लेते हैं इसका R2 है, ठीक। आपको दिख रहा है कि R1 जो है R2 से कम, R1 जो है R2 से कम है। तो अगर हम इस तरह से लिखें, अगर इसका R1 करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनर लेयर, तो देखिए आई क्या बन जाएगा, आई होता है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। देखिए R1 जो है एक कम है और R2 ज्यादा है, ठीक। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 मान लें, लेट कर लेते हैं इसको, देखिएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 मान लेते हैं और इसका I2 मान लेते हैं, ठीक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देन I1 जो होगा वो लेस देन I2 होगा, ठीक। I1 लेस देन I2 होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व करें देन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2, ठीक। इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कुछ ओमेगा 1 है और इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं ओमेगा 2। दिखेगा अगर यहाँ से ओमेगा 1 निकालें हम लोग, ओमेगा 1 आएगा I2 अपॉन I1 इंटू ओमेगा 2। अब देखिए यहाँ पे जो I2 है बड़ा है, I2 बड़ा है और I1 छोटा है, ठीक है। तो इसलिए जो होगा आपका ओमेगा 1 जो होगा वो ओमेगा 2 से बड़ा होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे I1 I2 से छोटा है, ये तो नंबर 1 से बड़ा आएगा, तो इसलिए जो होगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 से बड़ा, ओके। तो वी अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।